तो दोस्तों मूर्तियों में आज भी धड़कता है भगवान श्री कृष्ण का दिल और आपको हैरान कर देंगे जगन्नाथ मंदिर से जुड़े ये रहस्य। तो उड़ीसा राज्य में स्थित पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जब 4 धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण के रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। और द्वापर युग के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया तो उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उनका बाकी शरीर तो पंच तत्वों में मिल गया, लेकिन उनका दिल सामान्य और जिंदा रहा। और कहा जाता है कि उनका दिल आज भी सुरक्षित है और माना जाता है कि उनका यह दिल भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर है और वह आज भी धड़कता है। वर्तमान समय में हर 12 साल बाद जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति बदली जाती है। जब भी इन मूर्तियों को बदला जाता है उस समय पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। इस दौरान जगन्नाथपुरी के इस मंदिर के आसपास अंधेरा कर दिया जाता है। 12 साल में जब ये मूर्तियां बदली जाती है तो मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ के हवाले कर दी जाती है और इस दौरान किसी को भी मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। अंधेरा होने के बाद जब कोई भी इस मंदिर में नहीं जा सकता तब इन मूर्तियों को बदलने के लिए सिर्फ एक पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति होती है और यह पुजारी मंदिर का मुख्य पुजारी होता है और उसके लिए भी पुजारी के हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं और अंधेरे के बावजूद आंखों में पट्टी बांधी जाती है ताकि पुजारी भी मूर्तियों को ना देख सके। जब पुरानी मूर्ति को नई मूर्ति से बदला जाता है तब पुरानी मूर्ति का एक पदार्थ नई मूर्ति में रखा जाता है जिसे कि ब्रह्म पदार्थ कहा गया है। और इस ब्रह्म पदार्थ को लेकर यह मान्यता है कि अगर इसे किसी ने देख लिया तो तुरंत उसकी मौत हो जाएगी और इस पदार्थ को श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। बहुत से पुजारियों का कहना है कि मूर्तियां बदलते समय जब वह ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में डालते हैं तो उन्हें अपने हाथ में कुछ उछलता हुआ सा महसूस होता है। उन्होंने कभी उसे देखा नहीं, लेकिन उन्हें छूने पर वह एक खरगोश जैसा लगता है जो उछल रहा। और जगन्नाथपुरी मंदिर से रिलेटेड कई ऐसे रहस्य हैं जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। पहला है सिंह द्वार का रहस्य। तो जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र के किनारे है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जब आप इस सिंह द्वार के बाहर होते हो तो आपको समुद्र की लहरों की बहुत तेज आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हो आपको यह आवाजें आनी बंद हो जाती है। और तो और जगन्नाथ मंदिर के पास चिताएं भी जलती हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करने से पहले चिताओं की गंध आती है, लेकिन द्वार के अंदर प्रवेश करते ही यह गंध आनी बंद हो जाती है। दूसरा रहस्य, मंदिर के ऊपर नहीं उड़ती कोई पक्षी और ना ही कभी किसी पंछी को इस मंदिर के गुंबद पे बैठा हुआ देखा गया है। इस मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज आदि को भी उड़ाने से मनाही है। तीसरा रहस्य, यहाँ धूप में भी मंदिर की परछाई नहीं बनती है। चौथा, झंडे का रहस्य। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है जिसे कि हर रोज शाम को बदलना जरूरी होता है। इसके पीछे यह मान्यता है कि अगर इस झंडे को किसी दिन नहीं बदला गया तो यह मंदिर आने वाले 18 वर्षों तक बंद हो जाएगा। और ऐसा भी देखा जाता है कि मंदिर के ऊपर लगा हुआ यह झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराती है और इस चीज को देख करके वैज्ञानिक भी हैरान हैं। चमत्कारी सुदर्शन चक्र का रहस्य। पुरी में किसी भी स्थान से आप इस मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखोगे तो वह आपको सदैव आपके सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। अगला रहस्य है इस मंदिर के रसोई का। इस मंदिर का रसोई घर दुनिया के सबसे बड़े रसोई घरों में से एक है। यहाँ टोटल 5000 रसोइये और उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में कितने भी भक्त आ जाएं, लेकिन कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर बंद होने का समय आता है तो यह प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। मंदिर के रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी के चूल्हे में पकाया जाता है। और पकाने की इस प्रक्रिया में प्रसाद सबसे पहले उस बर्तन में पकता है जो कि सबसे ऊपर रखा हुआ है, जबकि लॉजिकली जो बर्तन आग के ज़्यादा समीप है, मीन्स सबसे नीचे वाला बर्तन, उसमें सबसे पहले प्रसाद पकना चाहिए। लेकिन यह भी एक रहस्य है कि क्यों सबसे पहले प्रसाद ऊपर वाले बर्तन में ही पक के तैयार होता है। तो दोस्तों ये थे जगन्नाथपुरी से रिलेटेड कुछ रहस्यमयी बातें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।